धीरे धीरे क्या हो रहा है, बाइबल छूट रहा है। बहुत जल्दी आज रिकॉर्डिंग हुआ है। हालेलुया। तो हालेलुया। फिर से मुझे रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि आज का वचन है 11 का 6 कि धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए, प्रभु में आए, तुम गवाह भी बन चुके हो, और अच्छा भी लगता था। 4 लोगों के साथ मिलकर प्रभु का कार्य भी करते थे। बहुत आनंद आता था, आनंद आता था। जी। परंतु अब आनंद नहीं आ रहा है, अब कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले जो दोस्त है, पिछले जो भाई लोग हैं जिन्होंने प्रभु में मेरा साथ दिया था, अब सब लोग शादी वादी होकर सब अपने अपने घर में क्या हो गए, बस गए हैं। सब फिर वही है, चिकन मटन की दुनिया में चले गए हैं। जी। अब हम लोगों ने बड़े शिद्दत के साथ प्रभु प्रभु करके आ गए, है ना, गवाही दे देकर आ गए। तुम्हारे जीवन में काम करेगा प्रभु बोल दिए। अब एक समय आ गया कि एकदम ठंडा है। छोटी सा पत्ता भी हिलाने के लिए हम लोगों को 10 जन की मदद लेनी पड़ रही है। और हमने मान लिया है कि ये जो तकलीफ है प्रभु को अपनाने के कारण हुआ है। अब ये तकलीफ प्रभु को अपनाने के कारण हुआ है। अब अपन लोग ये घाव किसी को दिखा नहीं पा रहे, है ना, जी। ये घाव किसी को दिखा नहीं दिखने। पा रहे हैं, परंतु मुस्कुरा तो बोलते हैं कि प्रभु यीशु मेरा उद्धार करता है। जी। अब वो जोश नहीं रहा हमारे जीवन में। अब धीरे धीरे बाइबल क्या हो गया है, डब्बे में बंद हो गया है, थोड़ा सा धूल भी लग गया है। क्योंकि सारे वचन तो व्हाट्सएप में दिख जाता है हम लोगों को, है कि नहीं। जी भैया। सब व्हाट्सएप में दिख ही जाता है ना। जी। पहले तो अगर कोई वचन हमारे सामने आता था तो सोच लेते थे कि प्रभु ने भेजा है। अब वचन सामने आता है तो ऐसा लगता है कि ये लोग को कोई काम नहीं, बस सुबह से लेकर शाम तक कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। सही है। जी भैया। हाँ। अब प्रभु हमारे लिए क्या बन गया है, ठोकर का कारण बन गया जी। है ना। जी। अब सवेरे 3 बार फोन लगाओ किसी को भी, उठ ही नहीं रहे लोग, है ना। जी। हेलो, हाँ उठेंगे सर, क्या हो रहा है, बस रोटी कपड़ा और मकान में दौड़ रहे हैं। मैंने एकदम मैंने वो वाला बात नहीं रही अब। पहले पहले ऐसा होता था कि बुखार आता था और पड़ोसी बोलता था ले पैरासिटामोल, मैं नहीं खाऊंगा, मैं विश्वास के साथ चंगा होऊंगा, और 3 दिन के जी। बाद चंगा भी हो जाते थे। हाँ। गवाही भी बताते थे, उपवास रखते थे तो उसका रिजल्ट आता था, है ना। और जी। आजकल उपवास रखते हैं तो शुगर बीमारी आ रही है, और लोग बता भी रहे हैं कि भाई शुगर हो गया है, उपवास ज्यादा रखना था, खाने पीने में कमी हो गई, हाँ तबीयत भी खराब हो गई। ठोकर का कारण बन रहा है यीशु अभी हमारा। क्या बन रहा है, ठोकर ठोकर का का कारण बन रहा है। जी। लिखा है कि जाकर बोल दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। परंतु एक समय आएगा कि अंधे लंगड़े चलना बंद कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। और वहां पर प्रभु यीशु तुम्हारे जीवन में ठोकर का कारण बन जाएगा। फिर वही दुनिया आ गई, कुंडली की दुनिया पहुंच गए हम लोग, कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अब हम लोग प्रभु भी बोलते हैं तो कुछ चमत्कार होता नहीं है, कुछ बातचीत होती नहीं है। और इधर देखो, सब शाम शाम को
अब्राहम सर एक दूसरी बात लेकर आ जाता है हमारे पास। उसकी पहचान में चलो। अरे भाई, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है तो कौन कौन उसकी पहचान में चलेगा बताओ। हालेलुया। हमने तो सोचा था शाम की प्रार्थना करेंगे तो फिर से चमत्कार शुरू हो जाएगा। पर यहाँ अब्राहम सर तो बोल रहे हैं कि उसकी पहचान में चलो, उसके राज्य में चलो तो तृप्त होकर चलो, भूखे हो तब भी तृप्त होकर चलो, अपने पड़ोसी को क्षमा करके चलो। तकलीफ उठा रहे हो परंतु ये सोच के चलो जयवंत हो करके। जोश में आकर 1-2 साल से ले रहे हैं परंतु कुछ हो नहीं रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे ठोकर का कारण बन गया है। अब क्या बोले, किसी को बोल भी नहीं सकते ना कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में कोई काम नहीं कर रहा। बोलेंगे तो हंसेंगे लोग। बोलेंगे कि अरे भाई, ये कल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, बपतिस्मा ले लिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, अब किसी ईसाई लड़के लड़की से शादी कर लिया, अब कर्ज में डूब गया है बेचारा। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चुकाए जा रहे हैं। और उधर शाम को अब्राहम सर चला चला के बोलते हैं कि उसकी पहचान में चलो। अब अंदर से आवाज आ रही है, जान दे दूं क्या? अब वो गर्मी नहीं रही, वो जोश नहीं रहा, ठंडा पड़ चुके हैं। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में आप ठंडा पड़ चुके होंगे बहुत सारी बातों में। प्रभु यीशु आपके ठोकर का कारण होगा। आप बहुत जबरदस्त तरीके से ऐसा लग रहा होगा कि आप प्रभु पर एहसान कर रहे हैं उसको पकड़कर। मैं अभी प्रियंका को एक वचन, प्रियंका, अगर तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं होगा तो क्या करोगी? वापस चली जाओगी? नहीं, नहीं जाऊंगी भैया। अरे समझ लो, कुछ भी नहीं हुआ, आगे बस यही है, लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे बेटा। नहीं जाऊंगी भैया। हाँ, सभी लोग प्रियंका के ऊपर ताली मारो, नहीं जाकर प्रियंका यीशु मसीह के ऊपर एहसान कर रही है। नहीं, आसान नहीं कर रही हूँ। तो तुम्हारे जीवन में अब कुछ क्यों नहीं हो रहा है? वो हमारी खुद सवाल के होता है ना, कारण है होता ना, होगा। एक सवाल पूछना चाहिए ना हम लोगों को कि हाँ। अब हमारे जीवन में ठंडापन क्यों आ गया है। जी। सही है ना? जी अब भैया। अपन लोग प्रभु को पकड़ के क्या कर रहे हैं? एहसान में रखे हैं कि प्रभु तेरे को पकड़ के रखा हूं, हम्म। है ना? प्रभु मैं जी। तेरे लिए दुख उठा रहा हूँ। प्रभु मैं, अरे भाई, प्रभु पर एहसान मत करो भाई। आज प्रभु पर एहसान करने का दिन नहीं है। क्या तुमने जांचा आज अपने आप को? क्या तुम आज हम्म। पथरीली भूमि बन तो नहीं गए हो? हाँ। आप ईसाई धर्म में हो, धार्मिकता में नहीं हो आज। जी। समझ रहे हो? आज ईसाई धर्म में बस बने हुए हो, प्रभु यीशु में पकड़े हुए हो। किस मुंह से वापस जाए बताओ? जाओगे तो लोग बोलेंगे नहीं, बड़े आया, घर बनाने चला था प्रभु ने। अब ना तो घर के रहे ना घाट के रहे, अब जा भी तो नहीं सकते। अब बस जिंदगी भर प्रभु को क्या कर रहे हैं? ताने मार के बैठे हैं कि प्रभु मैंने तेरे लिए तकलीफ उठा रहा हूं। पर भाई, प्रभु के लिए तकलीफ उठा रहे हो कि तुम आज ईसाई धर्म को अपना कर तकलीफ उठा रहे हो? क्या तुम उन्हें उसकी धार्मिकता में चलने के लिए तकलीफ उठा रहे हो क्या? नहीं। नहीं। आज जी। जो तकलीफ क्यों उठा रहे हो? तुम ईसाई धर्म को अपनाए हो इसलिए। हाँ। सही है ना? जी तुम भैया। आज परमेश्वर की खोज में लगे हुए हो इसलिए तुम तकलीफ उठा रहे हो। अगर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ जाते, उसकी धार्मिकता में बैठे रहते, तो तुम्हारे जीवन में आज भी क्या होता? चमत्कार होता। जी। पर आज ईसाई धर्म में बन गए हो, क्यों? क्योंकि तुमने शुरू में चमत्कार देखकर आया था। हम्म। ईसाई तो बन गए और उसकी धार्मिकता को आपने कभी अपनाया नहीं है।
आप उसकी धार्मिकता में जी नहीं है। धर्म और धार्मिकता में क्या अंतर है मालूम है? धर्म पूर्णता को पहुंचने का एक मार्ग बताता है। संसार जी। बोलता है कि धर्म पूर्णता तक पहुंचने का एक मार्ग है, और धार्मिकता क्या है? पूर्णता में रहना, हालेलुया। पूर्णता में रहकर स्तुति करना। यस। तुम आज पूर्णता में हो कि पूर्णता की खोज में हो? पूर्णता की खोज धर्म है, पूर्णता में रहकर चलना धार्मिकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या हालेलुया। तुम्हारा जीवन पूर्णता को ढूंढने में तो नहीं लग गया? प्रभु हर चीज में बुखार आ रहा है तो प्रभु दिखेगा, परंतु तुम चंगाई में जी नहीं रहे हो। बस प्रभु, तुमको बस प्रभु दिखना चाहिए। तो प्रभु चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारे अंदर मैं हूँ। हालेलुया। तुम आज हालेलुया। भी प्रभु को सामने देखना चाहते हो ईसाई धर्म में, परंतु प्रभु बोलता है कि मेरी पूर्णता में, मैं तेरे अंदर उस धार्मिकता में तो चल, तू मुझ में तो, मैं तेरे में आ चुका हूं। अब तू बार बार तू क्या मेरे को खोज रहा है? हालेलुया। हालेलुया। क्या आज आप पथरीली भूमि, मत्ती 13 का 20 से लेकर 22 तक बोलता है कि क्या आज आप लोग पथरीली भूमि में हैं? क्या आप झाड़ी वाली भूमि में तो नहीं है? क्या आप मार्ग के किनारे वाली भूमि तो नहीं बन गए हो? आज केवल आपका जीवन वचन को सुनता है, आनंद करता है, और अब्राहम सर पूछते कैसा था वचन? अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घर में गए, खाना वाना खाए और सो गए। और फिर आते हो, फिर कुछ वचन सुनते हो, आज से इस वचन पे चलूंगा, और शाम तक भूल जाते हो। आप सिर्फ वचन पर चलूंगा इस ईसाई धर्म में तो नहीं हो। तो तुम्हारा जीवन ठोकर का कारण कोई और नहीं, तुम्हारा प्रभु ही तुम्हारा ठोकर का कारण बन गया जी भैया। है ना? जी। तो आज उसकी धार्मिकता में जी रहे हो कि ईसाई धर्म में जी रहे हो? ईसाई धर्म में जी रहे हो तो मैं कहना चाहता हूँ, जो तकलीफ तुम्हारे जीवन में आई है ना, वो धर्म के कारण नहीं आई है, वो धार्मिकता के कारण नहीं आई है। आज धन। तुम ठंडे पड़ चुके हो, तुम आज पथरीली भूमि में हो, आज ईसाई धर्म को अपनाए हो। तो इस ऐसी सिचुएशन में आप पूरी जिंदगी तकलीफ उठा रहे हो, तो कभी गर्व मत करना कि आप तकलीफ उठा रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारे ठंडेपन के कारण तकलीफ है। तुम मार्ग के किनारे के भूमि बन चुके हो, उसके कारण तकलीफ है। ये धार्मिकता का तकलीफ नहीं है। धार्मिकता का तकलीफ जब उठाओगे तो स्वर्ग में बड़ा फल पाओगे, परंतु धर्म के कारण तकलीफ है। बस यीशु आपको, बस यीशु यीशु कहना शुरू में जितना अच्छा लगा, जितना जोश आया, आज आज क्या हो गए हो? ठंडा पड़ गए हो। उस समय 4-5 दोस्त मिल गए थे, चल 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 में चले गए, और चल 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 में ही वो बपतिस्मा ले लिए। चल 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 में ही आपने अपने चर्च में इधर उधर में जीवन साथी ढूंढ भी लिया, परंतु अब पता चला ना जीवन साथी मिला है ना कुछ मिला है। बपतिस्मा ले चुके हैं, अब आप परिवार भी छूट चुका है, ईसाई धर्म में आ चुके हो। अब ये ईसाई धर्म में चलना तुम्हारे लिए क्या हो गया है? मजबूरी है। तो मेरे प्यारों में आप लोग को कहना चाहता हूँ कि आप पथरीली भूमि बन चुके हैं, आप झाड़ी वाली भूमि बन चुके हैं, आप मार्ग के किनारे की भूमि बन चुके हैं। आपका जीवन इस भूमि में आ चुका है। अब आप ईसाई धर्म को अपना चुके हैं, चर्च जाना घर आना, चर्च जाना घर आना, पर धार्मिकता में उसकी पहचान में चलने के लिए आप तैयार नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता में जीवन जिया ही नहीं, उसकी पूर्णता में आपने अपने जीवन को देखा ही नहीं।
आज भी पूर्णता की दौड़ में दौड़ रहे हैं, परंतु आज आपको पूर्णता में जीवन जीना है। आपको यस। उसकी धार्मिकता में आना है, आपको उसकी पहचान में चलना है। तो आज का वचन था कि आप कहीं प्रभु यीशु आपके लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन गया। अब प्रभु यीशु आपके लिए ठोकर का तो कारण नहीं बन गया। आपके लिए वो जिंदगी वही वही गुस्सा करना, चिंता करना, छोटी छोटी बातों में वही आदतें, कोई बदलाव नहीं है। उम्र चली जा रही है और अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक वही वही आदत ही देख रहे हो। आप कुछ भी बदलाव नहीं किए। जो चीज शुरुआत में हो रही थी वो सब बंद हो चुका है। अब आप ईसाई धर्म में आकर अनंत जीवन की आशा में क्या काट रहे हो? बुढ़ापा खत्म कर रहे हो। अब आपको पहले ऐसा था कि 10 जगह जाते थे, तुम्हारा पास्टर बोलता था कहीं मत जाओ भाई, यहाँ पर बैठे रहो। पर तो तुम क्या करते थे? नहीं, पास्टर को छोड़ो भाई, सभाओं में दौड़ो, ये दौड़ो, वो दौड़ो। कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर कौन प्रचारक आ रहा है, दौड़ते थे। पर आज हो गया ठंडा। आप हो गए, अब प्रभु तुम्हारी ठोकर का कारण बन चुका है। अब कोई बोलता है अरे ये हो रहा है, अरे ठीक है टाइम मिलेगा तो जाएंगे। अब तो समस्या भी नहीं रही। अब तो एकदम, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आज सुबह जी भैया। आपको ताने ताने मार रहा हूँ क्या प्रियंका? बता तो सवेरे। नहीं भैया। हाँ, तेरे को बता तो मैं ताने ही से मार रहा हूँ। ऐसा ही जीवन हो गया है सबका। हम्म। देख, दुख तो नहीं पहुंचा रहा हूँ ना? नहीं, सही बात पर मैं बता बता रहे हैं। दूं कि मैं दुख ही पहुंचा रहा हूँ। ऐसा ही हो गया जीवन हम लोगों का, है ना? बहुत मैं फिर पहुंचा रहा हूँ तो तुम लोगों को कि ऐसा ही जीवन हो गया है तुम्हारे लिए। प्रभु अब उद्धार करता नहीं रहा, प्रभु तुम्हारे लिए ठोकर का कारण बन चुका है। तो आज इस सुबह हम जांचे अपने आप को, क्या हमारा प्रभु आज भी हमारे लिए उद्धार करता है? यस। आज भी हमारे लिए हमारी आदतों को उद्धार हो रहा है? आज हमारे आज हमारे स्वभाव का उद्धार हो रहा है? क्या आज हम सवेरे इस आदत को छोड़ेंगे बोलते हैं तो प्रभु हमारे लिए काम कर रहा है? क्या आज भी हम व्यक्तिगत प्रार्थना को, अपनी आदतों को छोड़ने का काम कर रहे हैं? एक भाई ने पिछले दिनों में मेरे को एक बहुत अच्छी बात बोला, भैया आपने मेरे को बताया था कि प्रभु यीशु में अपने अंगों को सौंप दो। क्या बोला प्रियंका? प्रभु यीशु में अपने अंगों को सौंप दूं। और मैं डेली प्रार्थना करता हूँ कि मैं प्रभु यीशु में अपने अंगों को सौंपता हूँ। परंतु मेरे जीवन में वही का वही काम हो रहा है। मेरे को हंसी आ गई। अरे मेरे भाई, अपने अंगों को प्रार्थना में नहीं सौंपना है, अपने अंगों को आज धार्मिकता में सौंपना है, अपने अंगों को अच्छी आदतों के लिए सौंपना है। परंतु हमको ये नहीं है, हम तो सिर्फ प्रार्थना में सौंपेंगे। हमारा तो वही आदत रहेगा, हमारा वही सब चीज रहेगा। बदलाव कुछ नहीं रहेगा हमारे जीवन में। आज भी हमारे लिए वचन क्या हो रहा है? ठोकर का कारण बन रहा है। वचन कहता है कि तुम उसकी पहचान में चलो। तो हमको क्या लग रहा है आज? थोड़ा सा बुरा लगता है। मिलने वालने वाला कुछ नहीं, बस तकलीफ उठाते जाओ। प्रियंका समझ रहे हो? हाँ जी भैया। कुछ मिलने वाला तो है नहीं। बस शाम को आओ और बोलो, एक गाल पे मारो तो दूसरे गाल पे फेर दो, ये पहचान में चलो। मार खाऊं, ये खाऊं, बस और कोई काम नहीं है उसकी पहचान में चलने का। अब वचन हमारे लिए क्या बन चुका है? ठोकर का कारण बन चुका है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब वचन पे मैं नहीं चलने वाला। परंतु अपने अंदर पथरीली भूमि को हटाने में नहीं लगे। अपने अंदर झाड़ी वाली भूमि के लिए हम प्रभु यीशु हम उद्धारकर्ता को पुकार नहीं रहे। हम अपने अंदर मार्ग के किनारे की भूमि को हटाने के लिए हम प्रभु को क्या नहीं कर रहे हैं? बुला नहीं रहे हैं। क्योंकि हमने हमने मान लिया है कि हम
प्रभु को अपनाकर उस पर एहसान कर चुके हैं। अब हमको बदलाव की जरूरत नहीं है, अब केवल चमत्कार की जरूरत है। हम अपने अंदर पथरीली भूमि को हटाएंगे ही नहीं, हम अपने अंदर मार्ग के किनारे की भूमि को हटाएंगे ही नहीं, हम अपने अंदर झाड़ी वाली भूमि को हटाएंगे ही नहीं, परंतु क्या बोलेंगे, चमत्कार होना चाहिए। परंतु हम अपने अंदर कार्य करना चाहते ही नहीं। तो व्यक्तिगत प्रार्थना आप लोग के लिए नहीं है ना प्रियंका? जी हाँ जब भैया, तुम सही प्रभु में बोल आए रहे हैं। हो, हर साल अपने अंदर क्या करना है, जांचना है। जी हर साल हमारे अंदर, हर दिन हमारे अंदर पथरीली भूमि से उद्धार के लिए रोना है हाँ। कि जी भैया। प्रभु मेरे अंदर झाड़ी वाली भूमि तो बढ़ नहीं गई है, प्रभु मैं मार्ग के किनारे की भूमि तो नहीं आ गई है मेरे अंदर। प्रभु आज मैं बाइबल पढ़ नहीं रहा हूँ, प्रभु आज प्रार्थना में उठ नहीं रहा हूँ, मेरे ऊपर 4 जन जब तक कॉल नहीं करते तब तक मेरे को इच्छा ही नहीं होती है। तो मैं कौन सी भूमि बन गया हूँ, रात को 1 बजे तक यूट्यूब देखकर सोना मेरे को अच्छा लगता है, और उसमें भी मांग रहा हूँ कि प्रभु मेरे को आशीषित कर। सवेरे उठना अच्छा नहीं लगता है, भोर की प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि रात को यूट्यूब को भी तो समय देना है, और पड़ोसी फेसबुक को भी तो समय देना है, और इंस्टाग्राम में भी तो अपने फोटो को अपलोड करना है रात को। हालेलुया। हालेलुया। आज ये सब बातें भी होनी चाहिए, और प्रभु हमारा रामू काका बनकर हमको आशीष भी देना है। हम जो मांगे करें, हम जो गाड़ी मांगेंगे वो गाड़ी दे दे। हाँ, प्रभु नहीं हुआ, रामू काका बन गया है हमारे लिए। पर हम अपनी पथरीली भूमि हटाएंगे नहीं, हम अपने झाड़ी वाली भूमि हटाएंगे नहीं। हमको कुछ करना नहीं है, कोई आकर पास्टर हमारे पर हाथ रखे, बस ये काम हो हमारे ऊपर। पर हम अपने अंदर के हम अपने बुराई को प्रभु यीशु के क्रूस पर नहीं सौंपेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ प्यारो, आज सवेरे तुम्हारे लिए अब प्रभु ईसाई धर्म ला दिया है, धार्मिकता चली गई है तुम्हारे जीवन में, ठोकर का कारण बन चुका है यीशु मसीह। आज तुम चर्च के विषय में ही बुरा भला कहते हो, आज तुम लोग अपने परिवार को, जो माता पिता, जो भाई बहन, जिसके जो प्रभु के लिए आज लड़ रहे हो, आज तुम्हारे माता पिता भाई बहन आज इंपॉर्टेंट है, प्रभु नहीं है। आप प्रभु के लिए कल, आज प्रभु तुम्हारे लिए ठोकर का कारण है। आज तुम्हारा अन्य अन्य जाति तुम्हारे लिए क्या है, प्यार भरा जीवन है। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारो, गलत रास्ते में हो, लौट आओ, लौट आओ। प्रभु कहता है कि लौट आओ। तुम्हारे अंदर में जो तकलीफें हो रही है वो तुम्हारे कारण हो रही है, प्रभु ने नहीं लाया है। तुम प्रभु पर एहसान मत करो, ईसाई धर्म में रहकर, उसकी पूर्णता में आकर अपने आप को सौंपो, व्यक्तिगत प्रार्थना में सौंपो, व्यक्तिगत प्रार्थना में क्रिया करो, सचमुच अपने अंगों को धार्मिकता के लिए सौंपो, उसकी यस। पूर्णता के लिए सौंपो। ईसाई धर्म के लिए बस चलते मत रहो। मैं कहना चाहता हूँ, आप जो जिस आशा में जी रहे हो ना, वो आशा आपका नरक है, अनंत जीवन नहीं है ये। अनंत जीवन बोलने वाली बातें हैं बस आपके लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे अपने जीवन के ठोकर का कारण मत बना। मैं किसी के ठोकर का कारण नहीं हूँ, प्रभु यीशु ठोकर का कारण नहीं है। और बोलता है यूहन्ना को जाकर कह दो, यूहन्ना को, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, आज भी मैं ये सामर्थ्य कार्य करने को तैयार हूँ। समझ रहे हो प्रियंका? जी भैया। धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाते हैं, क्योंकि वो लोग ईसाई धर्म को अपना लिए हैं। परंतु मेरी धार्मिकता में चलने वाला आज भी देखेगा, आज भी चलेगा, आज भी वो शुद्ध होगा, और आज भी सुसमाचार उसके लिए आशा बनी रहेगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आज कुछ बातें कहा होगा, जितने लोग समझते हैं कि आज परमेश्वर बातें किया है। तो मेरे प्यारो आ जाओ,
प्रार्थना में चलते हैं, हम हम प्रभु को ठोकर का कारण ना बनाए, प्रभु हमारे लिए ठोकर का कारण ना बने, प्रभु हमारे लिए उद्धार करता रहे और हर बातों में हम उसका उद्धार पाए, हर बातों में जीवन पाए, हर बातों में हम उसकी पहचान में चलना हमारे लिए मजबूरी नहीं होनी चाहिए, उसकी पहचान में चलना हमारे लिए आनंद का कारण होना चाहिए। मेरे यस। प्यारों, आज अगर आप लोगों को ठेस पहुंचाया हूं, दुख पहुंचा है, तो मैं चाहता हूं कि ये ठेस पहुंचा है तो शर्मिंदा होकर वापस आ जाओ। अगर दुख पहुंचा है तो वापस आओ, उसके धर्म पे नहीं, उसकी धार्मिकता में चलते हैं। अब वो समय आ चुका है कि आज व्यक्तिगत प्रार्थना तुम लोग दिल से सवेरे सभी लोग 17, 18, 19, 20, यहाँ तक कि कभी कभी तो 25 भी हो जाते हैं, पर शाम की प्रार्थना में मुश्किल से 6 लोग रहते हैं, 7 लोग रहते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि आज हम लोग प्रभु यीशु ठोकर का कारण है। सवेरे की प्रार्थना हमको कुछ नया बात बताती है, पर शाम की प्रार्थना आपको जीवन सिखाएगी। मैं कहना चाहता हूँ कि आप शाम की प्रार्थना व्यक्तिगत प्रार्थना को सीख नहीं रहे, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सवेरे की प्रार्थना में तो आनंदित है, परंतु शाम की प्रार्थना जीवन को आपको खड़ा करेगी। यस। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, मैं कहना चाहता हूं, आप गुरुवार की प्रार्थना शुरू होने जा रही है, रही आप शाम की प्रार्थना को सीखना चाहते हैं, कई लोगों को टाइम नहीं है, तो व्यक्तिगत प्रार्थना किसी और समय में भी करवाया जा सकता है। कोई और टाइम भी आप लोगों के लिए किया जा सकता है, परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि आप व्यक्तिगत प्रार्थना को सीखें। मैं सवेरे की प्रार्थना के लिए नहीं आया था, मैं वचन के द्वारा नहीं आया था, पर व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, आपका जीवन पथरीली भूमि, मार्ग के किनारे की भूमि, झाड़ी वाली मार्ग के किनारे की भूमि, आप तब तक इन सब चीजों से आप उद्धार नहीं पाओगे जब तक आप उसकी धार्मिकता में अपने जीवन को नहीं देखोगे। ईसाई धर्म में सभी लोग हैं, परंतु उसकी धार्मिकता में, उसकी पूर्णता में आपको आना है, उसकी पूर्णता में जीना है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम कहते हैं कि प्रार्थना में, व्यक्तिगत प्रार्थना में क्या बोलते हैं? मेरे पास धर्मी जीवन है, यानी पूर्णता है। मेरे पास राज की वारिस जीवन है, मेरे अंदर पूर्णता है। मेरे अंदर तृप्त परिपूर्ण जीवन है, यानी मेरे अंदर पूर्णता है। मेरे अंदर स्वतंत्र जीवन है, यानी मेरे अंदर पूर्णता है। मेरे अंदर सुरक्षित भयमुक्त जीवन है, मेरे अंदर पूर्णता है। मेरे प्यारो, ये पूर्णता वाली बातें आपको केवल व्यक्तिगत प्रार्थना में मिल सकती है। उसकी धार्मिकता में चलने का तरीका केवल व्यक्तिगत प्रार्थना आपको सिखा सकता है, और कोई भी प्रार्थना नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, आज आप लोग को लगता है कि आप ईसाई धर्म में हैं, तो इस समय मेरे साथ प्रार्थना करें। ऐसा नहीं कि मैं आपने बपतिस्मा नहीं लिया, आप बपतिस्मा लो या ना लो, आप ईसाई बन चुके हो, आप ईसाई ईसाई धर्म में आ चुके हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप ईसाई धर्म को ना अपनाओ। मैं कहना चाहता हूँ, आप ईसाई धर्म को ना अपनाओ। ईसाई धर्म को मैंने कभी नहीं अपनाया, मैंने अभी कभी भी किसी चर्च में नहीं जाता, मैं किसी भी चर्च में अपना नाम नहीं लिखाया हूँ आज तक। मैंने ईसाई धर्म को नहीं अपनाया है, मैं उसकी धार्मिकता में जीना चाहता हूँ। हालेलुया। आज आप लोग अगर ईसाई धर्म में हो, अगर आप लोग बोलते हो कि मैं क्रिश्चियन, मैं ईसाई हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ बड़े दुखी के साथ कि आप गलत हो। अगर आप लोग बोलते हो कि मैं धार्मिकता में चलने वाला ईसाई हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ, ईसाई का मतलब है यीशु के मार्ग पे चलने वाला, यीशु की पहचान में चलने वाला। उसकी धार्मिकता में मैं यीशु की पहचान में चलता हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ अनंत जीवन आपका है। पर यस। आप अगर ईसाई धर्म हो, मैं ईसाई हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पूरी तरह से धर्म परिवर्तन कर लिया है। आप धर्म में नहीं हो, आप केवल ईसाई हो, और ईसाई अन्य जाति है, मैं बता दे रहा हूँ। ईसाई धर्म अन्य जाति है। जो भी धर्म में है वो ईसाई धर्म अन्य जाति है। जो परमेश्वर की खोज में है वो सब अन्य जाति है। वो है, मेरी इस बात पर विश्वास कर रहे हैं? जी भैया। अगर आप परमेश्वर की खोज में हैं, तो आप अन्य जाति है, परंतु आप बोलते हो कि मैं धर्मी हूँ, मैं राजकीय वारिस जीवन हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं भयमुक्त हूँ,
मैं जयवंत हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप उसकी धार्मिकता में हो। तो मेरे प्यारों, आपको अगर सवेरे की प्रार्थना अच्छी लगती है, मेरा बोलना अच्छा लगता है, पर इसके ऊपर, इसके पीछे धार्मिकता काम कर रही है। अगर धार्मिकता काम ना करे, अगर व्यक्तिगत प्रार्थना काम ना करे, तो आज मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बताने लायक। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारों, अगर ईसाई धर्म अपना चुके हो बालकों, तो आ जाओ, इस समय उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। आप ईसाई धर्म अपना चुके हो, ईसाई बन चुके हो, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय आपको उद्धार की जरूरत है। आपको पथरीली भूमि, मार्ग के किनारे की भूमि, झाड़ी वाली भूमि से आपको उद्धार की जरूरत है। आप फिर से उद्धार मांगे परमेश्वर से। प्रभु यीशु अगर आपके जीवन में ठोकर का कारण है, अगर आपके जीवन में कुछ तक वो नहीं हो रहा है, आज आज आप देख नहीं पा रहे हो, आप लंगड़े हो, आप अंधे हो, तो आपका जीवन ईसाई धर्म के कारण तकलीफ में नहीं आ रहा है। तुम स्वयं उस तकलीफ के कारण हो। वो स्वयं तुम्हारे जीवन में तकलीफ है, क्योंकि तुमने अपने आज अपने जीवन में अपने अपने अन्य जात आप अन्य जाति बन चुके हो। आप अपने माता पिता भाई बहन जो आपके जीवन से नहीं आ रहे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप अन्य जाति बनकर उनके साथ मिल चुके हो। इसीलिए यीशु मसीह को बोलता है, ये देख तेरे भाई बहन, बोलता है ये नहीं है। यीशु मसीह बोलता है, मेरे भाई बहन ये नहीं है। मेरे भाई बहन कौन है? जो वचन सुनते हैं। तो मेरे प्यारों, जो अगर आज, परमेश्वर के अगर ऊपर आपके चलते। जीवन में वही सब फिर से आ चुका है, आज प्रभु यीशु नहीं है, आज आपके आपके जीवन में ये सब लोग इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहना चाहता हूँ आप ईसाई बन चुके हो, प्योर ईसाई, प्योर ईसाई, प्योर हिंदू, प्योर ईसाई, और कुछ भी नहीं हो। तो आप लोगों ने पत्थर का चर्च बना लिया अपने लिए, पर आत्मिक कलीसिया में आप नहीं हो, मैं बता दे रहा हूँ। इस समय अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है, ऐसा ही कुछ है, तो प्रार्थना करें। हाँ मेरे प्रभु, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं ईसाई बन चुका हूँ। आज व्यक्तिगत प्रार्थना मेरे जीवन में नहीं है पिता। आज मेरे जीवन में बाइबल नहीं है पिता। मैं ईसाई बन चुका हूँ पिता। मैं तेरे लिए अन्य जाति बन चुका हूँ पिता। आज पिता परमेश्वर, आज मैं अपने माता पिता को खुश करने के लिए पिता परमेश्वर जीवन जी रहा हूँ। आज मैं संसार को खुश करने के लिए जीवन जी रहा हूँ। और मेरा जो बाप था ना पहले, शैतान, उसको खुश करने के लिए मैं जीवन जी रहा हूँ। मैं संसार को खुश करने के लिए जीवन जी रहा हूँ। मेरा पिता परमेश्वर, मेरा जीवन पिता परमेश्वर आज आपकी धार्मिकता से हटकर धर्म में आ चुका है। मैं कहना चाहता हूँ, कई लोग ये प्रार्थना कर नहीं रहे, क्यों? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि नहीं, हम लोग उसकी धार्मिकता में। मैं कहना चाहता हूँ कि आप पूरी तरह उसकी धार्मिकता में नहीं है। कुछ भाग आपका धर्म में आ चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसकी धार्मिकता में नहीं हो, परंतु कुछ भाग आ चुका है। आप जांचे, आपका कुछ भाग धर्म में चल रहा है, कुछ भाग धर्म में चल रहा है। आपका कुछ भाग धार्मिकता में चल रहा है, तो कुछ भाग धर्म में चल रहा है। धर्म में चल रहा है कुछ भाग, आप देखना शुरू करें। मैं देख रहा हूँ कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, ये धर्म का, ये मैं ईसाई हूँ इसीलिए बाइबल नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आज मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मैं ईसाई हूँ इसीलिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। आज मैं उसकी पहचान में चलने के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि मैं ईसाई धर्म में हूँ, मैं उसकी धार्मिकता में नहीं हूँ। आज मैं खुद ही चर्च के लिए मैं विरोधी बन गया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आप ईसाई बन चुके हो। आज घर में मटन बनाया, आज चर्च नहीं जाऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आप ईसाई। आज मुझे कपड़ा बहुत धोना है, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आप ईसाई हो चुके हो, पूर्ण ईसाई हो, आप धार्मिकता में नहीं हो। आप देखो, आपका कुछ भाग ईसाई धर्म बन चुका है। आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो, आप पहुंच भी गए हो, आपके हृदय में आपने देखना भी शुरू कर दिया है।
आपको खुद शर्मिंदा आ रहा है। आज आप प्रसाद को लेते हो, लहू में शुद्ध करते हो, खा जाते हो। आप अपने माता पिता, अपने परिवार वालों को आप प्रभु में ला ही नहीं पा रहे हो, परंतु वो आप लोगों को, आप उनके राज्य में आप चले जा रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ, प्योर ईसाई हो, प्योर ईसाई हो, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर तुम्हारे जीवन में प्योरिटी दिख रही है ईसाई धर्म का, मैं कहना चाहता हूँ वो भाग नरक की ओर जा रहा है। इस समय आप प्रार्थना करें। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, वो भाग देख चुके हो तो परमेश्वर के सामने रखें, परमेश्वर के सामने रखें। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज भोर मैं घुटने टेक रहा हूँ, मेरा ये भाग ईसाई बन चुका है पिता परमेश्वर। मैं इस भाग में ईसाई हूँ पिता परमेश्वर। मैं तेरी धार्मिकता में नहीं हूँ पिता, मैंने पिता परमेश्वर इस भाग में पत्थर का चर्च बना लिया है पिता। वहां मैं और मेरा पुराना बाप बात करता है, मैं और मेरा पुराना परिवार बात कर रहा है। हाँ मेरे पिता, आज मुझे उद्धार की जरूरत है। आज मैं पथरीली भूमि से हटकर, मैं पत्थर का दिल से हटकर मैं मांस के हृदय में आता हूँ। मैं पिता परमेश्वर इस भाग को, पिता परमेश्वर इसी समय काट कर, इस भाग को वचन की तलवार के द्वारा काट कर अलग कर दीजिए पिता परमेश्वर। पिता मैं तैयार हूँ पिता परमेश्वर, आपकी धार्मिकता में जीवन जीने के लिए। मैं आपकी पूर्णता में जीवन जीने के लिए तैयार हूँ पिता। पिता परमेश्वर, मैंने पिता परमेश्वर जगत जगत छोड़कर तेरे पास आया। आज मैं फिर जगत में खड़ा हुआ देख रहा हूँ पिता। पिता मेरे जीवन में वचन की तलवार चलाए पिता। पिता परमेश्वर मुझे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर मेरे अंगों को छिन भिन करे पिता, गुदे गुदे को आर पार करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मेरे मनों को पिता परमेश्वर पूरी तरह से पिता वचन की तलवार के द्वारा पिता छिन भिन कर दे पिता। आज पिता परमेश्वर भोर मेरे जीवन में महिमा होने पाए पिता। आज पिता परमेश्वर मैं आपके सम्मुख आया हूँ पिता परमेश्वर, आज का वचन में पिता परमेश्वर मैं अपने आप को रख रहा हूँ पिता। पिता परमेश्वर आप मेरे उद्धार करता है। आज आप मैंने आपको ठोकर का कारण बना दिया पिता परमेश्वर। मैं आज पुराने जीवन में लौट गया हूँ पिता। पिता परमेश्वर फिर से पिता मुझे उद्धार की आवश्यकता है पिता। मैं मन फिराता हूँ, मन फिराइए, मन फिराइए। आज भी आपके लिए ये वचन है कि मन फिराइए, स्वर्ग का राज्य आपके लिए। मन फिराइए, प्रभु यीशु आपके लिए आ चुका है। आज प्रभु यीशु आपके लिए फिर से आपके आंखों को खोलने के लिए तैयार है। लंगड़ों, आप लंगड़ेपन से हटकर परमेश्वर में दौड़ाने के लिए परमेश्वर तैयार है। आज आज भी आपके जीवन में लाल समुद्र को दो भाग करना चाहता है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपने इस समय, आप ईसाई धर्म से हटकर परमेश्वर की धार्मिकता, उसकी पूर्णता में आ चुके हैं। आप उसकी पूर्णता में आ चुके हैं। परमेश्वर आपके जीवन में इसी समय कार्य कर चुका है। देखो इस समय अपने हृदय को पकड़ के बोलिए कि आज मैं ईसाई धर्म से अलग हो चुका हूँ। मैं ईसाई धर्म को आज छोड़ चुका हूँ। मैं ईसाई धर्म को परमेश्वर की सामर्थ्य से छोड़ चुका हूँ। आप परमेश्वर की सामर्थ्य ले, परमेश्वर का प्रेम ले, परमेश्वर की आशा ले और प्रभु यीशु के नाम से कहे कि ईसाई धर्म तू प्रभु के पांव तले चले जा। हे कठोरता तू प्रभु के पांव तले चले जा। हे झाड़ी वाली भूमि तू प्रभु के पांव तले कुचल, मैं तुझे कुचल डालता हूँ। हे मार्ग के किनारे की भूमि प्रभु के पांव तले कुचल डालता हूँ। मैं 100 गुना फल लाने के लिए प्रभु में, मैं उसकी धार्मिकता में हूँ। आप बोलते जाइए, मैं उसकी धार्मिकता में हूँ, मैं उसकी पूर्णता में हूँ, मैं उसके दाहिने और बैठ चुका हूँ। अंधकार तू मुझे छू नहीं सकता, ईसाई धर्म तू मुझे छू नहीं सकता। मैं धार्मिकता में हूँ, मैं उसकी पूर्णता में हूँ, मैं उसकी पहचान में चलने के लिए हूँ। मैं राज के वारिस जीवन में हूँ, मैं उसके राज्य में, देश में चलना चाहता हूँ। मैं मसीह भूमि में चलकर महिमा करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा जीवन तृप्त है, मैं अतृप्तता वाली बातों से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। पुरानी बातें बीत चुकी है। आज इसी समय, आज की प्रार्थना के द्वारा मैं ईसाई धर्म को छोड़ चुका हूँ। मैं उसकी धार्मिकता में आ चुका हूँ। मैं चर्च को छोड़ चुका हूँ। मैं आत्मिक कलीसिया में हूँ। आप इस समय, आप इस समय घोषणा कर रहे हैं, मैंने
मेरे लिए प्रभु यीशु ठोकर का कारण नहीं है, मेरे लिए प्रभु यीशु उद्धार का कारण है। मैं घोषणा करता हूँ कि आज भी मेरे जीवन में मेरे लंगड़ेपन को प्रभु खड़ा कर, मुझे लंगड़ेपन से प्रभु खड़ा कर रहा है। मुझे अंधेपन से प्रभु आत्मिक आंख देखकर मुझे दिखा रहा है धार्मिकता क्या है। आज भी मैं शुद्ध हो रहा हूँ। आज मैं पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध हो रहा हूँ। आज मैं उसकी धार्मिकता में मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लिया है। मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में हूँ। मैं उसकी धार्मिकता में हूँ। मैं उसके स्वर्ग के राज्य का वारिस हूँ। आप इस समय आनंदित हैं। आप व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर आज कार्य करने जा रहा है। आज आप बोल रहे हैं कि मैं उसकी धार्मिकता हूँ, मैं धर्मी हूँ। बोलते जाइए, मत रुकिए, क्योंकि आप रुक जाएंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। हो सकता है कि कोई और पौलुस, परमेश्वर आपको छोड़ दे और पौलुस को खड़ा कर दे। आप प्रेरित हैं, परंतु आप किसी काम के नहीं रहे। आप पौलुस परमेश्वर खड़ा करना चाहता है और आप पौलुस बन जाइए। परमेश्वर परमेश्वर में आज खड़ा हो जाइए। आप मन फिराइए और बोलते जाइए, मैं ईसाई धर्म से मैं उद्धार पा चुका हूँ। मैं ईसाई धर्म से उद्धार पा चुका हूँ। मैं उसकी धार्मिकता में हूँ। मैं उसके राज के वारिस जीवन में हूँ। मैं तृप्त परिपूर्ण जीवन में हूँ। मैं स्वतंत्र जीवन में हूँ। मैं सुरक्षित भयमुक्त जीवन में हूँ। मेरे अंदर ये जीवन है। मैं जीवन में हूँ। मैं पूर्णता में हूँ। पूर्णता मेरे अंदर है। मैं पूर्णता में हूँ। प्रभु यीशु मेरे अंदर है और मैं प्रभु यीशु में हूँ। मैं उसकी धार्मिकता में हूँ। मैं स्वर्ग की दाहिनी ओर बैठ चुका हूँ और प्रभु यीशु मुझे देख रहे हैं। प्रभु यीशु, अब मैं प्रभु यीशु ठोकर का कारण नहीं, प्रभु यीशु मेरा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मेरा उद्धार करता है। और प्रार्थना करें, हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आपकी देह में मेरा जीवन जो सुरक्षित भयमुक्त जयवंत है। आपकी देह में मैं पिता परमेश्वर, मैंने जो नया जीवन पाया है। पिता परमेश्वर, मुझे ईसाई धर्म से प्रभु यीशु में इस बुराई से सदा बचाए रख। पिता परमेश्वर, लालच में पड़ने ना दे। मैं इस बुराई से बचकर सदा हूँ, क्योंकि मैं आपकी देह में हूँ। पिता परमेश्वर, इस बुराई से मैं सदा बचा रहूं, इसके लिए मुझे सामर्थ्य दे और मैं सदा ईसाई धर्म को कुचलता रहूं और मैं आपकी धार्मिकता में जीवन जीता रहूं। पिता परमेश्वर, मेरा पूरा जीवन मैं आप में समर्पित करता हूं और मैं घोषणा करता हूं, मैं उसके विश्राम में आ चुका हूं। मैं घोषणा करता हूं, मेरा जीवन पवित्र आशीष से जीवन है। मैंने जो मांगा, आज मैंने पाया। मैंने जो मांगा, आज मैंने पाया। मैंने जो मांगा, आज मैंने पाया। मेरा जीवन आत्मा के बपतिस्मे में आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी पुकार को परमेश्वर सुन चुका है। अब आप एक उजाले में आ चुके हैं। परमेश्वर आपके जीवन से अंधकार को दूर कर चुका है। जो कहा था उजियाला हो, और उजियाले में आप हो। आज का दिन आपके जीवन में उसकी धार्मिकता में, उसकी पूर्णता में आनंदित होने का दिन है। आज मेरे प्यारों, प्रभु के बालकों, मैं आपको बता दूं, आज पूरा दिन ईसाई धर्म को आप कुचल के चलिए और बोलिए, मेरे मैं पूर्णता में आशीषित हूँ। आप हर बात को आशीष में देखिए आज, क्योंकि आप उसी के लिए बनाए गए हो। आशीष के लिए ही बनाए गए हो। आज जो भी बात होगा, आप बोलो कि मैं उसकी पूर्णता में, उसकी धार्मिकता में हूँ। आज मैं उसकी पूर्णता और उसकी धार्मिकता में हूँ। लाल समुद्र को दो भाग करके बोलो कि पिता परमेश्वर मुझे आशीषित कर चुका है। मुझे मेरे लंगड़ेपन से मुझे खड़ा कर चुका है। अंधेपन से मुझे आंख दे चुका है। मुझे शुद्ध करके मैं केवल आशीष में चलने वाला उसकी संतान हूँ। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, बच्चे पिता परमेश्वर, आज आपकी पूर्णता में, आपकी धार्मिकता में हम बच्चे हे पिता परमेश्वर आशीष पाए हैं। पिता,
सभी लोग इस समय आपका याजक आपके ऊपर हाथ रख रहा है। आप अपने आप को आंख बंद करते हुए आप देखिए, आप परमेश्वर का दास आपके ऊपर हाथ रख रहा है। आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने जा रहा है। आप प्रभु यीशु में, आप उसकी धार्मिकता में आज आप आशीषित हैं। आपके जीवन से पत्थर की भूमि प्रभु यीशु के नाम से दूर हो चुकी है। मैं हाथ रखता हूँ, प्रभु के आशीष में आपको आशीषित करता हूँ। आपको परमेश्वर ने ईसाई धर्म से बचाकर उसकी धार्मिकता में लाकर अपनी गवाही के लिए चुन लिया है आपको। धन्यवाद मेरे पिता। आज हम बच्चे पिता आपसे आशीष पा चुके हैं पिता। आपकी धार्मिकता में आ चुके हैं पिता। पिता परमेश्वर, ये बच्चे पिता परमेश्वर आपकी धार्मिकता में जीवन बिताए इसके लिए सामर्थ्य दे रहे हैं पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य में सामर्थ्य हो चुके हैं पिता। पिता इन्हें आज आपकी धार्मिकता में बुलाहट दीजिए पिता। अब आप इन्हें आपकी पहचान में चलने के लिए चुन लीजिए पिता परमेश्वर। ये बच्चे आपके हैं पिता। पिता परमेश्वर, इन्होंने ईसाई धर्म से आज मन फिरा लिया है। आज परमेश्वर की खोज से आप इन्होंने मन फिरा लिया है। पिता परमेश्वर आशीषित करे पिता। आपके दाहिनी ओर बैठकर ये अपना जीवन जिए पिता। पिता परमेश्वर, आप आशीषित कर चुके हैं पिता। पिता, आपके आशीष में मैं हर एक बालक के ऊपर पिता, आपके हर एक बालक के ऊपर अपना हाथ रखता हूँ और आपके आशीष में आशीषित करता हूँ। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय प्यारो, और 2 मिनट आप लोग रुके रहें। इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत प्रार्थना, अब ये व्यक्तिगत प्रार्थना केवल मेरे लिए जीवन का उद्देश्य है कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं करके। आप लोग प्रार्थना करें। मुझे चर्च बनाने के लिए मैंने नहीं आया हूं। मैं यहाँ पर चर्च नहीं बनाना चाहता हूँ। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भाई लोग जो अपना दसवांश मुझे देते हैं, उतने दसवांश मेरे लिए काफी है। मेरे लिए मेरा परिवार नहीं है। मैं परमेश्वर में अकेला हूँ। पैसा मेरे लिए अब मुद्दा नहीं है। मेरे लिए व्यक्तिगत प्रार्थना मुद्दा है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप व्यक्तिगत प्रार्थना में आए। अब मैं ये पूर्ण प्रार्थना आप लोगों को अद्भुत तरीके से सिखाने जा रहा हूँ। गुरुवार को ये प्रार्थना होगी। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप अपनी बुराई को लेकर इसमें अगर कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तब तो ठीक है, वरना ये व्यक्तिगत प्रार्थना आप परमेश्वर के साथ नहीं मिल सकते। परंतु आप मेरे साथ साथ अगर प्रैक्टिकल में गुरुवार को उतरेंगे, कोई बुराई कोई चीज आप लिख लो, इस बुराई के ऊपर मुझे ईस्टर तक कार्य करना है, तो आप व्यक्तिगत प्रार्थना में आए और महिमा देखेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, परंतु आप व्यक्तिगत प्रार्थना में उसकी पहचान में चलना चाहते हैं, तो आप एक पहचान को चुन लीजिए। आप प्रभु की एक पहचान को चुन लीजिए कि ये आदत मैं प्रभु का अपनाऊंगा, और उस आदत को पकड़ कर गुड फ्राइडे तक चलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने जा रहा है। ये पूरा हफ्ता आप तैयारी करें। अगले हफ्ते से ये व्यक्तिगत प्रार्थना और जोर शोर से चलने वाली है। तो आप या तो बुराई को लेकर एक अच्छाई को, परमेश्वर का एक पहचान को पकड़े। मैं पूछूंगा गुरुवार को, क्या आप कोई पहचान में चलने के लिए तैयार हो? तो आपने कोई पहचान चुन लिया है, तो आप बाइबल पढ़े और एक पहचान को ढूंढे कि मुझे प्रभु के इस आदत को अपनाना है, और उसके बाद इस व्यक्तिगत प्रार्थना को करने के लिए मेरे पास आइए। तो आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि बहुतों के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना आप लोग केवल सीखे नहीं, इस व्यक्तिगत प्रार्थना में लोगों को लाएं, और इस समय प्रार्थना करें कि इस व्यक्तिगत प्रार्थना में लोग ज्वाइन हो। है ना, किसी ने गवाही दी कि मैंने सुरक्षित भयमुक्त जैवन जीवन में मैंने लोगों के लिए प्रार्थना किया और वाकई ये प्रार्थना काम करता है। मुझे ऐसे गवाहियों की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे गवाहियों की जरूरत नहीं है। हंसी आती है ऐसी गवाही सुनकर। मुझे वो लोगों की जरूरत है जो प्रार्थना में लोगों को जोड़ सके। प्रार्थना को जांचने वाले लोग अब ना आए मेरे पास, मैं कहना चाहता हूँ। ये प्रार्थना को जांचने की बुद्धि आप ना रखें।
ये प्रार्थना लोगों के जीवन में काम करता है, बोलने के लिए ना आए। आप इस प्रार्थना की महिमा में लोगों को जोड़ पाएंगे क्या? आप आइए, आप जोड़ने के लिए आए। इस व्यक्तिगत प्रार्थना में लोगों को ले आप बताए कि ये पिता माँ ये बात करते। आप लोग ऐसी गवाही देकर मेरा सर दर्द ना बढ़ाए। आप लोगों को जोड़े। आप 10 साल तक ऐसे ही गवाही मत देते रहे। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने महिमा देख रहे हैं, सुरक्षित भयमुक्त जीवन जीवन देख चुके हैं, तो कर क्या रहे हैं? अगले बार फिर ऐसे ही कोई प्रार्थना बोल देगी कि मैंने इस प्रार्थना में इसको रखा, हाँ काम हुआ है, मैंने जांच लिया, ये प्रार्थना ओके है। हर बार आप जांचने वाला गवाही मत बताएं। आप लोगों को लाए, उद्धार में लाए, व्यक्तिगत प्रार्थना को सिखाएं। आप दुआ करें। आप कुछ नहीं कर सकते तो दुआ करें। ये व्यक्तिगत प्रार्थना में बड़ी सिद्धता के साथ लोगों को सिखाओ। आप लोग दुआ करें कि मैं व्यक्तिगत प्रार्थना में मैं सीखना चाहता हूँ। अगर शाम को नहीं कर पा रहे तो किसी दिन रात को रख लेंगे 1 घंटा, परंतु आप व्यक्तिगत प्रार्थना सीखें। परमेश्वर में आप बढ़ें। गुरुवार तक आप लोगों को समय देता हूँ। कोई एक आदत हो जो आपको दिखनी चाहिए प्रभु का, आप चुन लीजिए। और चुनते वक्त सावधानी मत अपनाइए। चुनते वक्त जिस तरह आप प्रभु को चुनते वक्त आपने कुछ सोचा नहीं, बस आ गए, उसी तरह आप भी चुन लीजिए कि ये आदत मुझे करना है। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। परमेश्वर में आप सब आनंदित है। प्रभु यीशु आपकी ठोकर का कारण नहीं है। व्यक्तिगत प्रार्थना जांचने का विषय नहीं है। व्यक्तिगत प्रार्थना लोगों को जोड़ने का विषय है। प्रभु यीशु आपका उद्धार करता है। प्रभु में आप आनंदित है। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सर। सभी को प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड प्रेज सभी द को। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी मुझसे बात करना चाहता है इस विषय में, फोन लगा के बात कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड। आप धार्मिकता में हो, ईसाई धर्म में नहीं हो। आपके जीवन से ईसाई धर्म हट चुका है। आप उसकी प्रेज द धार्मिकता लॉर्ड में, सर। उसकी पूर्णता में हो। अभिषेक तुम उसकी पूर्णता में हो।